Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Surabhadra. Today we are discussing about date and time functions. Date and time functions में आज हम सीखेंगे कि डेट का फंक्शन कैसे यूज करते हैं, ईयर्स का, डे का, मंथ का, ईओ मंथ क्या होता है, टुडे क्या होता है, डेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, डेटेड इफ का यूज कैसे करते हैं, डेट वैल्यू क्या होता है, मिनट आवर्स के फॉर्मूले क्या होते हैं, वीक डेज क्या होता है, तो ये सब देखेंगे आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पहले से एक शीट प्रिपेयर की है। तो जैसा कि मैंने बताया, इसके लिए मैंने एक शीट पहले से प्रिपेयर की हुई है। जो शीट मैंने प्रिपेयर की है उसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने से पहले से प्रिपेयर किया हुआ है डाटा। कैलकुलेट अभी हम करेंगे। ठीक है, डेट एंड टाइम फंक्शन से हमारे सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं। मुझे ईयर गिवन है, मंथ गिवन है और डे गिवन है। हमें निकालना है डेट सबसे पहले। तो इक्वल्स टू डेट का फॉर्मूला लगाएंगे, DATE डेट, ब्रैकेट लगाएंगे। सबसे पहले ईयर मेरे से डिमांड कर रहा है तो ईयर सेलेक्ट करेंगे, कोमा, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कोमा, फिर डे सेलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट बंद, एंटर। तो मेरी यहाँ पे एक कंबाइंड डेट आ जाएगी। उसके बाद अगर सिर्फ डेट से ईयर काउंट करना हो तो आप ईयर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस पूरी डेट से मैं ईयर निकालना चाहता हूँ तो ईयर आ जाएगा। मतलब पहले हमने कंबाइंड की, अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग। ठीक है, डे निकालना है तो डे का फॉर्मूला ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मुझे डे काउंट करना है तो यहाँ पे मैं डे काउंट कर लेता हूँ। अगर मंथ काउंट करना है तो इक्वल्स टू MONTH, मंथ का फॉर्मूला ले लेते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं, देन ब्रैकेट बंद, एंटर। तो हम इसका रिवर्स कर दिया है। ठीक है, पहले ये सारे गिवन थे तो डेट काउंट कर ली थी। अगर डेट गिवन है तो ये सब चीज़ अलग से काउंट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं टाइम, आवर्स, मिनट एंड सेकंड की। अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो इक्वल्स टू टाइम। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ये टाइम मेरा आवर्स है तो आवर्स सेलेक्ट करना है, मिनट है तो मिनट सेलेक्ट करना है और सेकंड भी दे रखी है तो सेकंड भी सेलेक्ट करनी है, देन एंटर। ये मेरा टाइमिंग आ जाएगी यहाँ पे PM AM, ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। ऐसे मुझे आवर्स चाहिए टाइम से तो आवर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। ठीक है जी, तो 12 आवर्स हैं इक्वल, अगर मिनट काउंट करनी है तो मिनट का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप यहाँ से, देन मिनट सेलेक्ट करेंगे आप, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर कर देंगे तो मिनट आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर सेकंड सेलेक्ट करनी है तो सेकंड के लिए भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं यहाँ पे, सेकंड, सीरीज सेलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट बंद, एंटर करेंगे तो सेकंड आ जाएगा। तो इसका जस्ट रिवर्स हो गया ये। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टुडे की। देखिए छोटे छोटे फॉर्मूले, अगर इनको हम कंबाइन करके यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा इनका रिजल्ट निकाल सकते हैं हम। ठीक है, टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो आज की डेट आ जाएगी, जो भी आज की डेट होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नाउ लगाता हूँ तो इक्वल्स टू नाउ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो डेट एंड टाइम दोनों आएगा। टुडे में सिर्फ क्या होता है, डेट आता है, और नाउ में हमारा क्या आएगा, डेट एंड टाइम दोनों आएंगे। ठीक है, उसके बाद आती है डेट वैल्यू। तो इक्वल्स टू, अगर एक डेट की वैल्यू पता करनी है मुझे तो हम डेट वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास। अब यहाँ पे डेट टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे 12 मई 2015 की क्या वैल्यू होगी, देन एंटर। तो इसकी वैल्यू निकाल के दे देगा, इस डेट की क्या वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद आती है वीक डे की बात। तो वीक डे क्या होता है, वीक डे लगाया मैंने। ठीक है जी, वीक डे काम क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी होता है, रिटर्न्स ए नंबर फॉर 1 to 7, आइडेंटिफाई द डे ऑफ द वीक ऑफ ए डेट। एक डेट के वो डे पता करता है, वीक का डे पता करता है कि कौन सा दिन था। ये डेट सेलेक्ट कर ली मैंने, देन ब्रैकेट बंद, एंटर। तीन का मतलब क्या है भाई, अब यहाँ पे एक मैं सीरीज बना लेता हूँ 1 2 3 करके, 3 4 5 5 और 6 7। ठीक है, इस तरह से मैंने 1 to 7 तक बना ली। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ डेट का। आज क्या है, आज तीसरा दिन है। ठीक है, ट्यूसडे। तो ये यहाँ पे संडे से शुरू कर रहा है, 1 को मानता है वो संडे। ठीक है, और इस तरह से फिर नीचे तक जा रहा है सैटरडे तक। तो तीसरे पे क्या है, आज ट्यूसडे है। तो यहाँ 3 आने का मतलब ये है कि आज ट्यूसडे है। ठीक है, 3 नंबर इक्वल्स टू ट्यूसडे। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है। अगर 1 नंबर आ रहा है तो ये हमारा संडे होगा। अगर हमारे पास 4 नंबर यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है तो वेडनेसडे होगा। इस तरह से काउंट करता है।
ठीक है जी। उसके बाद आता है ईओ मंथ, तो आप ईओ मंथ ले सकते हैं यहाँ, ईओ मंथ, ठीक है। स्टार्ट डेट, एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए रिजल्ट क्या देगा ये, रिटर्न द सीरीज नंबर ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे बताए उस महीने की लास्ट डेट क्या होगी वो बताएगा, ठीक है। सेलेक्ट किया, इस डेट में कोमा एक महीना ऐड किया, ठीक है, देन ब्रैकेट बंद। अभी ये नंबर्स में आ रहा है, इसे यहाँ से मैं डेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। शॉर्ट डेट में 31/10 होगी, 31/10, यानी अगला महीना क्या होगा, अगला महीना होगा मेरा अक्टूबर का। अक्टूबर में लास्ट डेट क्या होगी 31, तो लास्ट डेट काउंट कर रहा है। अगर मैं इसमें 2 ऐड कर लेता हूँ तो 2 महीने बाद 11वां महीना होगा, 11वें महीने की लास्ट डेट क्या होती है 30 होती है, तो लास्ट डेट निकालता है एंड ऑफ मंथ डेट, ठीक है। एंड ऑफ मंथ हो गया। ऐसे ही अगर हम और काउंट करना चाहें तो और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे वीक नंबर है। वीक नंबर क्या करता है, वीक नंबर निकाल के देगा हमें इस डेट का ये कौन सा वीक है, देन ब्रैकेट बंद एंटर, 37 वीक है ये हमारा, ठीक है। 52 वीक होते हैं एक साल में पूरे में, तो ये हमें वीक निकाल के देगा, ठीक है, कौन सा वीक ये चल रहा है। इसे मैं यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पे भी मर्ज करके वीक नम लिख देता हूँ, ठीक है। ये मेरा वीक नम हो गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। वीक नंबर हो गया। एक होता है मेरा इक्वल ई डेट। ई डेट क्या करता है, स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कॉमा, इसमें मंथ ऐड कर दीजिए 1, देन एंटर। तो एक महीने बाद इस डेट में ऐड करके कितनी डेट आएगी वो यहाँ पे हम पता कर सकते हैं, ठीक है। एक महीने बाद इसी डेट में क्या डेट आएगी 12/10, ठीक है। एक महीना 2 महीना जो भी आपको ऐड करना है इसमें, तो आप ई डेट से निकाल सकते हैं। इसे मर्ज कर देता हूँ और इस पे लिख देता हूँ ई डेट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ई डेट, ठीक है। इसी तरह के फॉर्मूले हैं। और अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डेटेड इफ की। डेटेड इफ में अगर आपको कोई डेट ऑफ बर्थ गिवन है, उसका आपको ये पता करना है कि कितने साल कितने महीने और कितने दिन का हो गया है, तो आप यहाँ पे डेटेड इफ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इक्वल्स टू डेटेड इफ ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ सेल कोमा टुडे, आज के दिन तक। देखिए अब मैं टुडे का फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा हूँ आज की डेट कैलकुलेट करने के लिए, कोमा इन्वर्टेड कोमा वाई लिखते हैं ईयर के लिए, देन ब्रैकेट बंद, एंटर कर देंगे। 26 साल का ये हो गया है, ठीक है। ऐसे ही मंथ निकालना है तो सेम डेटेड इफ लगाएंगे, डेटेड इफ ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ सेल कोमा टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कोमा इन्वर्टेड कोमा वाई एम इन्वर्टेड कोमा बंद ब्रैकेट बंद, ठीक है जी। 5 महीने 26 साल, और अब दिन भी निकालने, तो इक्वल्स टू डेटेड इफ ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ सेल कोमा टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कोमा इन्वर्टेड कोमा एमडी, डेज निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डेज 0, 12 तारीख है आज इसलिए 0 डेज दिखा रहा है। अगर कोई और डेट ऑफ बर्थ आप लेंगे तो उसमें डेज भी दिखाएगा, ठीक है। ये हो गई आज की डेट तक। अगर कोई कहता है कि भाई इस डेट से लेके और एक गिवन डेट दे देता है, एंड डेट दे दी उसने कि भाई 1 जनवरी 2017 तक बताए कि कितने साल कितने दिन कितने महीने का है वो, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इधर रख लेता हूँ। तो करना कुछ नहीं है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, आप सिर्फ डेटेड इफ का फॉर्मूला लगाएंगे ऐसे, डेटेड इफ डेट ऑफ बर्थ सेल कोमा, अब टुडे की जगह आप ये वाली डेट सेलेक्ट कर लेंगे कोमा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो 25 साल का हो गया है। अब देखिए मैं इन्हीं को ना फ्रीज कर लेता हूँ, तो ये मेरे ड्रैग हो जाएंगे। इसको मैंने फ्रीज कर दिया, ये चेंज नहीं होगा, और इसको भी मैंने फ्रीज कर दिया, ये चेंज नहीं होगा। अब मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे
और कंट्रोल डी कर रहा हूँ। अब जहाँ पे y लिखा था वहाँ पे मैं ym कर देता हूँ, जहाँ पे मेरा y लिखा था उसे हटा के md कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा 20 दिन 8 महीने और 25 साल का हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम डेट और टाइम के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ये सारे फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं, इनके अलावा भी एक दो फंक्शंस होते हैं, उनको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा कि डेट एंड टाइम्स के फंक्शन कैसे यूटिलाइज करने हैं। इसकी प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे अपने, और हमारी वीडियो को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए हमारी वीडियो। और सब्सक्राइब के बराबर में एक छोटा सा बेल का ऑप्शन होता है, उसको भी क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपकी मेल आईडी पे उसका लिंक और उसका मैसेज आ जाएगा, तो उसको भी क्लिक करना ना भूलें। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच।